कहानी है रामगढ़ की। रामगढ़ के लोग बहुत ही भोले भाले थे जो एक दूसरे की भलाई करते थे। चलिए काका, आपका सारा सामान मैं घर तक छोड़ देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। इसी गांव में भंवरलाल रहता था। भंवरलाल के दो बेटे थे, विक्रम और आदित्य। दोनों बहुत ही आज्ञाकारी थे। विक्रम, मैं काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों खेत जाकर पानी छोड़ दो। जी बाबा। जैसा भंवरलाल कहता वैसे ही उसके बेटे किया करते थे। लेकिन अब भंवरलाल बूढ़ा हो चुका था। अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। विक्रम, तुम शहर जाकर बीज ले आओ और आदित्य, तुम खेत में खुदाई का काम शुरू करो। ठीक है बाबा। कल हम तीनों मिलकर सारे बीज बो देंगे। अब से हमें हर काम मिल बांट के करना होगा। जी बाबा, आप आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। ठीक है। भंवरलाल अपने दोनों बेटों को खेती सिखा रहा था। कुछ समय बाद वो बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। विक्रम, तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा आदित्य का ख्याल रखना है, और आदित्य, तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। हाँ बाबा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये सुनकर भंवरलाल खुश था। बंटवारा करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। फिर एक दिन भंवरलाल चल बसा। भंवरलाल ही विक्रम और आदित्य का मार्गदर्शक था। अब वही नहीं रहा था तो दोनों भाइयों का कैसे चलेगा। भैया, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? तू फिक्र मत कर आदित्य, मैं हूँ ना, तेरा बड़ा भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत। अब आदित्य बस विक्रम के सहारे था। उसी साल विक्रम ने शादी कर ली नयनतारा से। शुरू में नयनतारा बहुत अच्छा बर्ताव करती आदित्य के साथ। ये लीजिए भैया, आपकी मनपसंद खीर। धन्यवाद भाभी। फिर धीरे धीरे नयनतारा का बर्ताव बदलने लग गया। उसे अपना देवर एक आंख नहीं भाता था। आप आदित्य को काम क्यों नहीं देते? पूरा दिन ऐसे निठल्ले बैठा रहता है। अरे वो मेरे साथ खेतों में काम करता तो है। हाँ, पता है कितना काम करता है। आप सारा दिन खेतों में लगे रहते हैं और वो है कि शाम 4 बजे ही घर लौट आता है। हाँ, अभी वो छोटा है, कितना काम करेगा? इतना भी छोटा नहीं है। मुझे तो लगता है आपको बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं नयनतारा, वो अकेले कैसे रहेगा? अकेले क्यों? वो भी तो शादी करेगा ही। जब शादी होगी तब देखेंगे, तब तक तो हमें ही उसे संभालना होगा। समय के साथ आदित्य और उसकी भाभी नयनतारा के रिश्ते बिगड़ते रहे। वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। ये क्या है भाभी, आज आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? देख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ? अगर आप बीमार हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाती। आपने अपने लिए और भैया के लिए तो खाना बना लिया। आप बस मुझे इस घर से अलग करना चाहती हो। वो तो मैं कब से चाहती हूँ, पर तुम्हारे भैया मेरी सुने तो ना। नहीं, मेरे भैया मुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। ऐसा तुझे लग रहा है, देखता जा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इस झगड़े के बाद धीरे धीरे नयनतारा विक्रम के दिमाग में आदित्य के खिलाफ बातें भरने लगी। तुम्हारा भाई मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। वो मुझ पर चिल्लाता है। जब मैंने कहा मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी तो कहता है आप कुछ भी कर लो, मेरे भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानती हूँ आपका भाई आपके लिए जरूरी है, पर क्या पत्नी की इज्जत जरूरी नहीं? नयनतारा के मगरमच्छ के आंसू देखकर विक्रम का मन पसीज गया। वो नयनतारा की बातों में आ गया। विक्रम ने निर्णय ले लिया कि वो लोग अलग होंगे और बंटवारा होगा। विक्रम ने आदित्य से बात की। ये रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। पर भैया, याद कर बाबा ने तुझे क्या कहा था, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। घर का बंटवारा एक बराबर होगा। ठीक है। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने घर और खेत का बंटवारा कर दिया। भैया, इस घर और खेत के अलावा हमारे पास एक भैंस भी है। हाँ, उसका भी बंटवारा होगा। पर नयनतारा को भैंस अपने लिए चाहिए थी तो उसने अपने पति के कान में खुसर पुसर की। भैंस तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हम रख ले
वैसे भी आदित्य भैंस का क्या करेगा? ठीक है, बात करता हूँ। विक्रम आदित्य के पास गया। देख आदित्य, हमारे पास एक ही भैंस है, इसका बंटवारा करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये भैंस मैं ही रख लूं? आदित्य ने अपनी लालची भाभी की ओर देखा और बोला, नहीं भैया, भैंस का भी बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि वो कैसे भैंस का बंटवारा करेगा। तभी नयनतारा उसके पास आई। उससे बोलो कि भैंस के मुंह की ओर का हिस्सा उसका और पूंछ वाला हिस्सा हमारा। ठीक है आदित्य, इस भैंस की मुंह की तरफ का हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है भैया। इस बार आदित्य को अपनी भाभी की साजिश समझ नहीं आई। अगली सुबह भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आदित्य, देखो भैंस को भूख लगी है। क्या भैंस को खाना खिलाना मेरा काम है? हाँ बिल्कुल, मुंह की तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा है ना। ठीक है भैया। आदित्य ने भैंस को चारा डाला और कुछ देर बाद उसने देखा उसकी भाभी नयनतारा भैंस का दूध दोह रही है। भाभी, मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भैंस का पिछला हिस्सा हमारा है, इसके दूध पर बस हमारा हक है। पर ये तो अन्याय है। बंटवारा ऐसा ही हुआ था और तुमने मान भी लिया था। भैंस की इस समस्या से आदित्य परेशान हो गया। उसे भैंस को खिलाना पिलाना पड़ता था, पर उसे थोड़ा सा भी दूध नहीं मिलता था। अब क्या करूं मैं इस भैंस का? इसी सोच में एक दिन वो अपने खेतों में बैठा था कि तभी बूढ़े काका वहाँ से गुजर रहे थे। क्या हुआ आदित्य, बड़ी गंभीर सोच में डूबे हो? अब आपसे क्या छुपाऊं काका, घर और खेतों का तो बराबर बंटवारा हो गया और हमारी भैंस, उसका मुंह का हिस्सा मुझे मिला है और पूंछ वाला हिस्सा भैया को मिला है। मुझे भैंस को खाना खिलाना पड़ता है और दूध भैया के हिस्से में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल। पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भैया भी बस भाभी की बातें मान लेते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। काका ने आदित्य के कान में एक युक्ति बताई। अगली सुबह आदित्य ने भैंस को चारा खिलाया और फिर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी भाभी भैंस का दूध दोहने आई। नयनतारा ने दूध दोहना शुरू ही किया था और बस आदित्य ने छड़ी उठा ली और भैंस के सामने के पैरों पर मारने लगा। भैंस को दर्द होने लगा और उसने नयनतारा को जोर से लात मारी। हाय हाय, मर गई, हाय हाय, मर गई, हाय। विक्रम दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नयनतारा को उठाया और देखा कि आदित्य छड़ी से भैंस को पीट रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भैंस को पीट रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। इस हिस्से में मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये सुनकर विक्रम और नयनतारा दोनों कुछ न बोल पाए। विक्रम अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया। अब से जब भी नयनतारा दूध दोहने आया करती, आदित्य छड़ी लेकर खड़ा हो जाता और डर के मारे नयनतारा घर के अंदर भाग जाया करती। आखिरकार थक हार के विक्रम ने नया फैसला लिया। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम एक काम करते हैं, हम बारी बारी भैंस को पालेंगे। एक दिन भैंस तुम्हारी, एक दिन मेरी। भैया, मुझे ये भैंस नहीं चाहिए, आप ही रखिए। मैंने ये सब आपको समझाने के लिए किया। आप भाभी की हर बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बाबा ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी थी, वो शायद आप भूल गए। विक्रम शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, आप ये भैंस रख लीजिए। नहीं, ये भैंस हम दोनों की है और ये घर भी। आज से हम दोनों वापस एक साथ रहेंगे, भले ही तेरी भाभी को ये बात पसंद हो या नहीं हो। और अगर उसे तुझसे तकलीफ है तो वो ये घर छोड़कर जा सकती है। नयनतारा को समझ आ गया कि वो इन भाइयों को अलग नहीं कर सकती और उस दिन के बाद दोनों भाई पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।